सी गांव में दैनू नाम का एक कुम्हार रहा करता था। दैनू अपने काम में बहुत माहिर था। मिट्टी से बड़े खूबसूरत और पायदार बर्तन बनाना जानता था। एक दफा इसके बनाए हुए एक बर्तन की खूबसूरती से मुतासिर होकर गांव के सखी जमींदार ने उसे एक छोटा सा खेत तोहफे में दे दिया। अब दैनू तो कुम्हार था। वो बर्तन बनाना तो जानता था, मगर वो तो खेती बाड़ी के काम से बिल्कुल वाकिफ ना था। इसे बस ये मालूम था कि खेत में हिल चलाकर अगर बीज बो दिया जाए तो फसल उग आती है। इसने खेत में हल तो चला दिया, मगर अब सोच में पड़ गया। फिर वो फौरन बाजार गया और बाजार में उसे जो बीज अच्छा लगा वो उठा लाया। वो सीधा अपने खेत में पहुंचा और सारे बीज पूरे खेत में फैला दे। दीनू कुम्हार ने जो बीज लगाए थे वो किसी सब्जी या फल के नहीं, बल्कि फूलों के थे। इसलिए कुछ ही दिन बाद उसके पूरे खेत में हर तरफ फूल ही फूल खिल गए। हर रंग और हर खुशबू के इंतहाई खूबसूरत फूल थे। दैनू कुम्हार अपनी इतनी शानदार फसल पर फख्र करते ना थकता था। पहले तो सब हैरान हुए, लेकिन बाद में इन्हें कुम्हार के जरखेज खेत पर रश्क आने लगा। जल्द ही दैनू के इस रंग बरंग खूबसूरत खेत की शोहरत चारों तरफ फैल गई। इस गांव के करीबी जंगल के पार ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं। सबसे ऊंचे पहाड़ के एक गार में एक बूढ़ा देव रहा करता था। इस देव के पास एक बहुत बड़ा अजीब वाव गरीब परिंदा था। परिंदा इसलिए कि इसके बड़े बड़े पर थे, मगर इसकी टांगें चार थीं और वो किसी बड़े से गेंडे की तरह मोटी मोटी थीं। दुम परों की बजाय किसी ऊंट की दम की तरह छोटी सी थी। चोंच की जगह किसी हाथी की तरह इसकी लंबी सी सौनक थी। इस परिंदे का जिस्म बहुत बड़ा था, मगर वो उड़ता बहुत तेज था। एक दिन ये परिंदा उड़ता हुआ दैनू कुम्हार के खेत की तरफ निकल आया। इसने जो इतना खूबसूरत खेत देखा तो इसका जी ललचा गया। वो दैनू के खेत में उतर गया और फूलों के पौधों के बीच उछल कूद करने लगा। इसे देखकर दैनू फौरन अपने खेत की तरफ भागा। परिंदा इतना बड़ा था कि दैनू एक ही नजर में उसको पूरा ना देख सका। वैसे भी फूलों के बड़े बड़े पौधों की वजह से वो उसे अच्छी तरह नजर नहीं आ रहा था। जब दैनू ने उसकी मोटी मोटी टांगों को देखा तो समझा कि गेंडे इसके खेत में घुस गए हैं। जब वो थोड़ा आगे गया तो उसने परिंदे की सौनट को लहराते देखा तो समझा कि इसके खेत में मोटे मोटे कीड़े घुस आए हैं। वो सोचने लगा कि अब इन कीड़ों को कैसे मारूं। अभी वो ये सोच ही रहा था कि परिंदे ने उड़ने के लिए अपने बड़े बड़े पर फड़फड़ाए। उनकी वजह से हवा इतनी तेज चली कि दैनू उड़कर दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। जब इसको होश आया तो परिंदा उड़ चुका था। दैनू को ये सब ख्वाब सा लगा। वो चुपचाप घर लौट आया। चंद दिन बाद वो परिंदा एक बार फिर दैनू कुम्हार के खेत में घुस गया और फूल खाने लगा। अब तो दैनू को इस पर बहुत गुस्सा आया और वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ लपका। दैनू को यूं चीखते चलाते देखकर परिंदे ने भी वहां से भाग जाने में ही आफियत जानी। जब वो उड़ने लगा तो दैनू के हाथ में इसकी छोटी सी दुम आ गई, जिसे उसने मजबूती से पकड़ लिया। परिंदा चूंकि बहुत बड़ा था, इसलिए दैनू इसको तो ना रोक सका, मगर खुद इसके साथ ही लटका रह गया। परिंदा इसे उड़ाकर अपने साथ लेकर देव के गार में पहुंच गया। इसे देखते ही देव परिंदे से पूछा, ये तुम क्या चीज अपने साथ ले आए हो? परिंदा बोला, मैं इस अहमक कुम्हार के खेत में मजे से खुशबूदार फूल खा रहा था जो मुझे बहुत पसंद हैं, मगर ये वहां शोर करता फिर रहा था। जब मैं उड़ने लगा तो ये मेरी दुम के साथ चपक कर यहाँ पहुंच गया। परिंदे की बात सुनकर बूढ़ा देव बहुत हंसा। इसे दैनू कुम्हार की बेवकूफी पर बहुत हंसी आ रही थी। दैनू खुद उस वक्त गार के एक कोने में डूब का खौफ के मारे थरथर कांप रहा था। बूढ़े देव ने दैनू को अच्छा सा खाना खिलाया और फिर 2 मटके भर कर गंदुम दी जो सोने की थी और परिंदे से कहा, जाओ इस आदमजात को उसके घर छोड़ आओ। अलामत वावेन। जब दैनू वापस अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने पूछा, तुम सुबह से कहाँ गायब थे? मैं खेत पर भी देख आई, तुम कहीं नहीं मिले। जवाब में दैनू ने गंदुम से भरे हुए मटके उसे दिखाए और परिंदे की सारी कहानी सुनाते हुए बता दिया कि ये सारी गंदुम उसे एक देव ने दी है। गंदुम देखकर उसकी बीवी बहुत हैरान हुई। वो उसे आम सी गंदुम समझी,
इसलिए उसने पहले उसे भौंकने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो देनु कुम्हार बोला, रहने दो, हम से भौंकने की बजाय उबाल कर खा लेते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है। इसके बाद वो उसे काफी देर उबलते रहे। इसके बाद भी वो नरम ना हुई। जब ये गंदुम उबल भी ना सकी तो देनु और उसकी बीवी ने उसे कच्चा ही खाने की कोशिश की। इस कोशिश में हर तरफ से नाकाम होकर आखिर देनु बोला, ये सब बेकार है। ये गंदुम जितनी खूबसूरत नजर आती है, इतनी है बेफायदा है। आखिर तंग आकर देनु ने ये सारी गंदुम बाहर कचरे में फेंक दी और खुद दोनों मियाँ बीवी अपने आम से चावल उबाल कर खाने लगे। इससे पीट भर और मजे से गहरी नींद सो गए। इस बस्ती में एक सुनार भी रहता था। एक दिन इसके पास एक औरत आई। उसको अपने लिए एक अंगूठी बनवाना थी। उस वक्त इत्तेफाक से सुनार के पास आग जलाने और सोना पिघलाने के लिए कोयला मौजूद न था, इसलिए उसने औरत से कहा, मेरे पास उस वक्त कोयला नहीं है। देनु कुम्हार अपने बर्तन पकाने के लिए भट्टी जलाता है। इसके पास बहुत कोयला होगा। तुम जाकर इससे कुछ कोयले ले आओ, फिर मैं तुम्हारी अंगूठी बना देता हूँ। सुनार की बात सुनकर औरत देनु कुम्हार के घर की तरफ चल पड़ी। देनु के घर के बाहर कचरे का एक ढेर था, जिस पर देनु अपने इस्तेमाल शुदा कोयले फेंक देता था। औरत ने सोचा, देनु से मांगने की बजाय मैं कुछ कोयले यहीं कचरे से इकट्ठा कर लेती हूँ। ये सोचकर वो कचरे के ढेर से कोयले खरीदने लगी। इस कोशिश में अचानक इसे वो सुनहरी गंदुम के दाने दिखाई दिए जो बूढ़े देव ने देनु कुम्हार को दिए थे, और उसने वो अपनी बेवकूफ़ी से कचरे के ढेर पर फेंक दिए थे। औरत ने हैरान होते हुए वो गंदुम के दाने भी उठा लिए और जाकर सुनार को दे दिए। सुनार इन्हें देखते ही पहचान गया कि ये सोना है। इसके पूछने पर औरत ने सारी कहानी सुना दी कि ये उसे देनु कुम्हार के कचरे के ढेर से मिले हैं। सुनार ने इस औरत को तो रवाना किया और खुद भागता हुआ सीधा इस कचरे के ढेर पर पहुंच गया। वो जल्दी जल्दी इस कचरे को खरीदने लगा। जल्द ही उसने सारी गंदुम इकट्ठी कर ली जो 2 मटकों के बराबर थी। इतनी देर में देनु कुम्हार भी अपने किसी काम से बाहर निकला तो इसकी नज़र सुनार पर पड़ गई। कचरे से गंदुम इकट्ठी करते देखकर वो चलाया, अरे बेवकूफ सुनार, इसे फेंक दो, ये गंदुम किसी काम की नहीं। ना तुम उसे भून सकते हो, ना उबाल सकते हो, ना चबा सकते हो। ये बिल्कुल बेकार है। सुनार हंसते हुए बोला, बेवकूफ मैं नहीं, बल्कि तुम हो। ये गंदुम नहीं बल्कि सोना है। इसकी बात सुनकर देनु बहुत हैरान बल्कि परेशान हुआ और बोला, ये गंदुम मेरी है। मेरे कचरे के ढेर पर पड़ी है। तुम ये मुझे वापस कर दो। ये मुझे इस बूढ़े देव ने दी थी, जहां वो बड़ा सा परिंदा मुझे लेकर गया था। इसके बाद उसने सुनार को परिंदे और देव की सारी कहानी सुना दी। ये सुनकर सुनार के दिल में भी लालच आ गया और वो कहने लगा, मैं ये सुनहरी गंदुम एक शर्त पर वापस करूंगा। वो ये कि तुम मुझे भी इस बूढ़े देव से इतना ही सोना लेकर दो। देनु ने हामी भर ली। चंद दिन बाद एक दफा फिर देनु को वही बड़ा सा परिंदा अपने खेत में दिखाई दिया। इसने फौरन सुनार को बल्ला भेजा। परिंदे को देखकर सुनार हैरान रह गया। जब परिंदा वापस जाने के लिए उड़ने लगा तो देनु ने उछलकर इसकी दुम पकड़ ली और इसके साथ लटक गया। सुनार ने भी देनु की टांगे पकड़ लें। जब परिंदा हवा में उड़ा तो एक अजीब नजारा था। देनु कुम्हार परिंदे की दुम पकड़े लटक रहा था, जबकि सुनार इसकी टांगों के साथ लटक रहा था। सुनार तो इस सोने के ख्वाबों में डूबा हुआ था जो उसे बूढ़े देव से मिलने वाला था। जब परिंदा आसमान पर काफी ऊपर चला गया तो अचानक सुनार के दिल में ना जाने क्या आई। उसने देनु से पूछा, मुझे ये तो बताओ कि एक मटके में कितना सोना आ जाता है। इतना ज्यादा। देनु कुम्हार ने उसे हाथ फैलाकर बताते हुए कहा। जून ही उसने हाथ छोड़े, परिंदे की दुम इसके हाथ से निकल गई और दोनों तेजी से जमीन पर वापस गिर गए। सुनार पहले गिरा और देनु इसके ऊपर। सुनार तो जमीन पर गिरते ही मर गया, लेकिन देनु चूंकि इसके ऊपर गिरा था, इसलिए वो बच तो गया, मगर उसे काफी चोटें आईं। वाकई, लालच बुरी बला है। सुनार ने सोने की लालच की और उसको सजा मिल गई।